नमस्ते। क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ गेंदबाज आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खेल को हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही नाम की, लसिथ मलिंगा। देखिए, उनका जो बॉलिंग एक्शन था ना, वो किसी कोचिंग किताब में मिल ही नहीं सकता। मतलब वो इतना अनोखा था कि उसे कोई सिखा नहीं सकता था। उसे सिर्फ देखा जा सकता था, महसूस किया जा सकता था, और बस यही एक बात उन्हें सबसे अलग, सबसे जुदा बनाती थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। तारीख थी 28 अगस्त 1983। जगह थी श्रीलंका का एक तटीय शहर गाले। यहीं पर क्रिकेट के होने वाले दिग्गज ने जन्म लिया था और फिर दुनिया ने उन्हें एक नाम दिया, स्लिंगा मलिंगा। ये नाम उनके अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन की वजह से पड़ा था। वो साइड आर्म से, मतलब जैसे कोई गुलेल चला रहा हो उस तरह से गेंद फेंकते थे। बल्लेबाज तो हैरान परेशान रह जाते थे, और बस इसी एक्शन ने क्रिकेट की दुनिया में आते ही उनकी एक अलग पहचान बना दी। चलिए अब एक नजर डालते हैं उनके करियर के आंकड़ों पर, जो खुद अपनी एक कहानी कहते हैं। वैसे तो उन्होंने 2004 में टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन उनका असली जलवा, उनकी असली पहचान बनी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। और उनका सबसे बड़ा, सबसे घातक हथियार वो थे यॉर्कर। अरे वो सिर्फ एक गेंद नहीं थी, वो एक कला थी। एक तेज रफ्तार अंदर आती हुई गेंद जो सीधा बल्लेबाज के पैर के अंगूठे पर जाकर लगती थी, जिसका बचाव करना लगभग नामुमकिन था। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये उनके दबदबे की पूरी कहानी बयां करते हैं। वनडे में 338 विकेट, T20 इंटरनेशनल में 107 और दुनिया की सबसे मुश्किल लीग IPL में 170 विकेट। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वो कितने कंसिस्टेंट और खतरनाक गेंदबाज थे। लेकिन रुकिए, आंकड़े तो कहानी का सिर्फ एक पहलू हैं। मलिंगा को एक महान खिलाड़ी से एक लेजेंड जो चीज बनाती है ना, वो हैं उनके बनाए हुए रिकॉर्ड्स। जरा सोच कर देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेना, ये लगभग नामुमकिन सा लगता है ना। मलिंगा ने ये कारनामा एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है उनकी बेमिसाल काबिलियत का। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो वर्ल्ड कप जैसे सबसे बड़े स्टेज पर, जहां प्रेशर अपने चरम पर होता है, वहां 2-2 हैट्रिक लेने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। इससे साफ पता चलता है कि वो बड़े मैच के कितने बड़े खिलाड़ी थे। और IPL की बात करें तो जिसे दुनिया की सबसे मुश्किल T20 लीग माना जाता है, वहां भी मलिंगा का ही राज था। वो बहुत लंबे समय तक IPL के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। ये दिखाता है कि उनका स्टाइल हर फॉर्मेट में, हर जगह कामयाब था। वो सिर्फ अपने लिए नहीं खेलते थे, वो एक टीम मैन थे। 2014 में अपनी कैप्टेंसी में श्रीलंका को T20 वर्ल्ड कप जिताया, और मुंबई इंडियंस को तो न जाने कितनी बार IPL चैंपियन बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। वो एक असली मैच विनर थे। मैदान पर तो मलिंगा एक तूफान थे, एक योद्धा थे, लेकिन मैदान के बाहर वो कैसे थे? चलिए अब उस इंसान से मिलते हैं जो सुनहरे बालों वाले इस सुपरस्टार के पीछे छिपा था। मैदान के बाहर मलिंगा को एक बेहद शांत और विनम्र इंसान के तौर पर जाना जाता है। उनकी शादी तानिया परेरा से हुई। एक छोटे से तटीय गांव से निकलकर इंटरनेशनल स्टार बनने का उनका सफर वाकई में किसी को भी प्रेरणा दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, इतनी कामयाबी के बाद भी वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। लेकिन हाँ, यह सफर फूलों भरा नहीं था। उनकी पीठ और घुटने की चोटें बार बार उन्हें परेशान करती रहीं, और शायद यही एक बड़ी वजह थी कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट को जल्दी अलविदा कहना पड़ा, ताकि वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में अपना करियर और लंबा खींच सकें। अब देखिए, हर बड़े करियर में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव और कुछ विवादों के पल भी आते हैं। मलिंगा का करियर भी इससे अलग नहीं था। वैसे तो उनका करियर काफी हद तक बेदाग रहा, पर कुछ ऐसे मौके जरूर आए जब वो सुर्खियों में छाए रहे। तो सवाल उठता है कि क्या उनका करियर पूरी तरह से विवादों से दूर था? चलिए उन कुछ बातों पर नजर डालते हैं जिन पर मीडिया में काफी चर्चा हुई। इसमें मुख्य तौर पर 3 बातें थीं। पहली, कभी-कभी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उनके मतभेद हुए। दूसरी, कुछ एक्सपर्ट्स ने उनके एक्शन पर दबे छुपे सवाल जरूर उठाए, हालांकि उनका एक्शन कभी भी अवैध नहीं पाया गया। और तीसरी बात, उनके रिटायरमेंट और फिर वापसी की खबरों ने कई बार फैंस के बीच थोड़ी कंफ्यूजन पैदा कर दी थी। तो इन सब के बाद आखिर में लसिथ मलिंगा क्रिकेट के लिए क्या विरासत छोड़कर गए हैं? चलिए अब बात करते हैं यॉर्कर किंग की उस छाप की जो कभी मिट नहीं सकती। ये टाइमलाइन उनके पूरे सफर का एक छोटा सा नक्शा है। 2004 में उनका डेब्यू, 2014 में T20 वर्ल्ड कप की वो ऐतिहासिक जीत, और फिर 2021 में जब उन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ बयां कर देती है। वो सिर्फ एक तेज गेंदबाज नहीं थे, वो क्रिकेट की पिच पर एक आर्टिस्ट थे, एक कलाकार जो अपनी कला से मैच का रुख पलट देता था। उनकी विरासत को आप आंकड़ों में नहीं तौल सकते। उनकी विरासत उन पलों में है जब उनकी यॉर्कर बल्लेबाज के पैर का अंगूठा तोड़ने को आती थी, जब स्टंप्स हवा में बिखर जाते थे
और जब आखिरी ओवर में वो गेंदबाजी करने आते थे तो सबकी सांसें रुक जाती थी। वो क्रिकेट का चलता फिरता रोमांच थे। और आखिर में हम बस एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। उनकी काबिलियत, उनके स्टाइल और खेल पर उनके असर को देखते हुए क्या लगता है, क्रिकेट को दूसरा स्लिंगा कब मिलेगा, या शायद कभी मिलेगा भी या नहीं?